रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे हैं। पूर्व सरकार में वित्त एवं सिंचाई मंत्री रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने दशकों तक जन सेवा और विकास की राजनीति को नई दिशा दी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव जी का। और मैं अब जनता टीवी, INH और हरी भूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आएं और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। तो गुरुग्राम संवाद के अंतर्गत अब हम एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। महत्वपूर्ण चरण में इसलिए हैं कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय मंच पर मौजूद है जो राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की राजनीति में लंबे अरसे से पहचान रहे हैं। कैप्टन अजय यादव को महज एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के तौर पर देश की राजनीति में या हरियाणा की राजनीति में नहीं देखा जाता। कैप्टन अजय यादव को खरी बात करने वाले राजनेता के तौर पर देखा जाता है। तो वो कैप्टन अजय यादव जी इस समय हमारे साथ मंच पे है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां कैप्टन अजय यादव जी की वरिष्ठता के सम्मान में और उनकी बेबाक और ईमानदार बयानी के संदर्भ में। तो कैप्टन साहब, बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं कि हाल किसका ज़्यादा ठीक चल रहा है, आपकी पार्टी का या हरियाणा की सरकार का? हाल तो सरकार का तो बेहाल है। हमारी पार्टी जो है वो अपनी चरम सीमा पे है और कार्य कर रही है दिन भर। जो है अभी हाल में आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण के नाम के ऊपर जो है आंखों में धूल झोंकी जा रही थी जी। जो 2023 में बिल पास हो गया था जी, उसको दोबारा से लेके और दूसरे स्वरूप में लाकर और उसमें वाह लूटने की बात कर रहे थे, लेकिन वो बात उनकी धराशायी हो गई जी। और अगर आरक्षण देना ही था तो 543 सीटों पर पहले आरक्षण दे देते जी। और अगर इन्होंने आरक्षण देना था 843 में तो पहले तो जनगणना करानी चाहिए थी। जो मौजूदा हालात हैं, जहां 2011 के अंदर 70 करोड़ आबादी थी, अब 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ की आबादी के मुताबिक जो है प्रसिमन होना चाहिए था और प्रसिमन होने के बाद फिर उसके बाद नए हल्के बनने चाहिए थे। लेकिन ये तो चुनाव थे बंगाल में और उसका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ शिकस्त मिलने वाली है इनको, तो अपनी झेप मिटाने के लिए कार्य किया है। कैप्टन साहब, आप तो ऐसे आदमी ना थे। अब हमने सवाल पूछा हरियाणा के संदर्भ में कि हरियाणा में सरकार ज़्यादा ठीक चल रही है या आपकी पार्टी ज़्यादा ठीक चल रही है, तो आपने पहला उत्तर तो हरियाणा की सरकार के संदर्भ में दिया और दूसरे संदर्भ में बात आप राष्ट्रीय संदर्भ में करने लगे। या हरियाणा में कांग्रेस कैसी चल रही है, थोड़ा वो भी तो बताइए। हरियाणा में कांग्रेस ठीक चल रही है। अभी मंडियों में हमारे अध्यक्ष जो हैं और CLP लीडर और मैं स्वयं मंडियों में जा रहे हैं जी। और किसान जो है आज जो है उनका अनाज जो है लिया नहीं जा रहा, जो न्यूनतम मूल्य उनको मिल नहीं रहा। कभी गीला बता देते हैं, कभी कैसा बता देते हैं। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। आपके भ्रष्टाचार दफ्तरों के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। आपके यहाँ अवैध कॉलोनियाँ धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं और जो पैसे दे देता है उसके मकान को छोड़ दिया जाता है और जगह जगह आप देखेंगे कि अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई भी कदम जो मौजूदा सरकार में जो यहाँ पर DTP लगा हुआ है वो नहीं कर रहा है। शिक्षा के मामले में अगर देखेंगे, स्कूलों की संख्या कम हुई है। स्कूलों की संख्या जहाँ बढ़नी चाहिए थी वहाँ स्कूलों की संख्या कम हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारी एक यूनिवर्सिटी यहाँ गुड़गांव के अंदर है, उसकी हालत देखिए क्या हालत है। बस स्टैंड जो देख लीजिए हमारा यहाँ बनना था, वहाँ पर पार्किंग है। अस्पताल यहाँ नहीं बना। तो कहने का तात्पर्य पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणाली बिल्कुल जो है वो बुरी हालत है। बजट का जो मात्र 2 या 3% शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे लगाया जाता है, जबकि इसमें जो ज़्यादा इसमें पैसा लगना चाहिए
ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी लूट बंद हो। खट्टर साहब, हम बात तो आपकी पार्टी पे करना चाहते थे, पर अभी आपका मन जरा सरकार पे बात करने का है, तो सरकार पे बात कर लेते हैं। पार्टी पे अभी आप ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे। तो सरकार दो रही भाजपा की, एक मनोहर लाल जी की, एक नायब सैनी जी की। दोनों सरकारों की तुलना करते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि हर व्यक्ति की अपनी कार्य प्रणाली होती है जी। काम करने की। खट्टर साहब ने जब काम किया तब भी यहाँ पर गुड़गांव में कुछ नहीं बदला जी। नायब सिंह सैनी जी अभी आए हुए हैं, हाँ हंसमुख जरूर हैं, खुश होकर मिलते हैं, मिलनसार हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा, केवल घोषणाएं हो रही हैं, घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। अच्छा, केवल काम हो नहीं रहा, ना मनोहर लाल जी के समय पर हुआ आपके अनुसार, ना नायब सैनी जी के समय पर हुआ, पर वोट भाजपा को ही मिल रहे हैं। काम नहीं हो रहा है, वोट भाजपा को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि जब धर्म की राजनीति को लेकर लोगों को बरगला कर जी। कि आप लोगों को हम 2100 रुपये देंगे, जी। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था जी। और अब 1100 रुपये की किस्त दे दिए और 1000 रुपये छोड़ दिए। जी। ये वादा किया था कि हम आपको जो है हर किस्म के वादे किए, स्वास्थ्य सेवाओं में हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, ये इन्होंने वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। तो जब आप घोषणाएं ऐसी कर देते हैं जो कि ना होने पाए, तो उससे पता लगता है कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। अब जनता पछता रही है। नहीं, जनता कैसे पछता रही है? 2014 में सरकार बनी, उसके बाद में लगातार चुनाव में तो बीजेपी की सरकार बन रही है। पिछली बार तो सीटें कुछ कम हुई थी, इस बार तो सीटें भी बढ़ गई। ऐसा है जी। कि एक तो जो चुनावी प्रतिक्रिया, जो चुनाव आयोग है जी। वो जो है भाजपा का एक विंग बन गया है। जी। जैसे हमारे यूथ कांग्रेस होता है, जैसे हमारे यहाँ NSY होती है, तो इलेक्शन कमीशन एक विंग के रूप में काम कर रहा है। जहाँ पर नाम कटने चाहिए थे, अभी आपने देखा होगा SIR के नाम के ऊपर जी। लाखों वोट काट दिए गए। जी। उसमें ऐसे वोट भी काट दी गई जो लोग जिनके भाई की वोट है और बहन की वोट काट दी, माँ की वोट काट दी। तो इन लोगों ने जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, और बिहार के अंदर भी इन्होंने 10,000 रुपये पर, यानी जब आपकी वोटिंग इलेक्शन कैंपेन चल रहा है और जो है वो विद इन जो इलेक्शन लिमिट है जी। इलेक्शन की लिमिट के दौरान, और उस दौरान 10,000 रुपये आप दे दें बिहार के अंदर, जबकि आपको जब आचार संहिता लग रही हो तो आपको 10,000 रुपये नहीं देने चाहिए। तो हमारे टाइम में जो है इन्होंने ये राजस्थान में बंद कर दी थी, हमने जो स्कीम चलाई थी। तो जब 10,000 रुपये आप रिश्वत दे रहे हो ओपनली, और फिर आप अपनी जीत दिखा रहे हो, जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है 70 रुपये है पर डे बिहार के अंदर जी। वहाँ 10,000 रुपये आप अगर आप महिलाओं को दे देते हैं। हम हरियाणा में जीत हार की बात कर रहे हैं, आप बिहार के संदर्भ में उदाहरण क्यों दे रहे हैं कैप्टन साहब? नहीं, हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ ना, 2100 रुपये की वादा किया था जी। 21 रुपये कहाँ दिए? तो आपके राहुल गांधी जी ने तो 1 लाख रुपए का वादा किया हुआ था, खटाखट, तब भी आप नहीं जीते। नहीं, तो हमारी तो सरकार बनी कहाँ? तो भाई इनकी भी तो सरकार चुनाव में जनता के ऊपर निर्भर थी ना। नहीं, हमने या आपका मानना है कि 2100 रुपए में जीत गए? हमने हिमाचल में अपने वादे पूरे कर दिए, जी। हमने कर्नाटका में अपने वादे पूरे किए, जो हमने कहा वो किया हमने। क्या कैप्टन साहब आप नहीं मानते कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह या मूल वजह स्वयं कांग्रेस रहती है, स्वयं कांग्रेस ही रहते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि कांग्रेस समय हो, जनता के ऊपर है जी। जनता जो है अगर वोट डालना चाहे और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे जी। तो मैं समझता हूँ नतीजे और होते। कई जगह हमारी जो हार हुई है जी। करीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ 5,000 से नीचे वोटें हमारी जो हैं हमारे जो लोग हारे हैं जी। तो अगर ये 20 सीटों में अगर हेरा फेरी नहीं होती जी, अभी परवल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और कई जगह 1-1 घंटा स्ट्रॉन्ग रूम की लाइट बंद रही जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लाइट बंद हो जाए
जी। एक सेकंड के लिए लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। आज चांद पे लोग पहुंच गए, जी तो ये तो एक छोटी सी मशीन है, इसको क्यों नहीं इसको मैनेज कर सकते? ये जी। मैनेज करके और हेरा फेरी करके और ये जीत गए। मतलब आपकी पार्टी में सब कुछ बढ़िया है, जो कुछ भी गड़बड़ है वो चुनाव आयोग के स्तर पर, ये कैप्टन अजय यादव का ये निष्कर्ष है। चुनाव आयोग और बीजेपी ने अभी क्या किया? जी अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, जी 2 केवल राज्यसभा के मेंबर बनने थे, जी तीसरा पीछे दरवाजे से खड़ा कर दिया, जी और उसके अंदर जो है हॉर्स ट्रेडिंग करार दी। जी और जो काम यानी कि इनका काम ही यही है जी कि खरीद फरोख्त करना, पैसे देना, और उसको लेकर जिस तरीके से इन्होंने, उसके बावजूद भी 4 वोट तो इन्होंने जबरदस्ती कैंसिल कर दी और 5 वोटों में क्रॉस वोटिंग हुई, जी उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। जी तो इनकी तो ये हालत है कि पूरी जो है, इनको वो 1 वोट गलती से ये इनसे कोई कैलकुलेशन में कमी रह गई, जी। इसलिए हम लोग जीत गए। जी। वरना तो आपको पता ही है, इनने तो पूरी तैयारी कर ली थी दूसरा राज्यसभा मेंबर बनाने का, तो ये तो आपको अपने देख ही लिया आपने। तो कैप्टन साहब ये बताओ कि भाजपा की तो आदत है आपके अनुसार खरीदारी करने की, ये कांग्रेस ही बिकने के लिए इतने तैयार क्यों रहते हैं? नहीं, कहाँ बिके? तो ये 5 लोगों के संदर्भ में जो कार्रवाई है वो क्या है? नहीं, गलती हो गई उनसे? कार्रवाई तो इस बात के लिए कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और पैसे लिए या नहीं लिए, इसके तो आरोप भी लग रहे हैं। मतलब आप मानते हो ना कि पैसे नहीं दिए गए, तो भाजपा पे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप गलत है? नहीं नहीं, पैसे कुछ लोगों का तो बकायदा मीडिया में भी आ रहा है कि पैसे लिए हैं, जी। कुछ लोग वैसे चले गए। नहीं तो कुल मिलाकर आप मान रहे हो ना कि कांग्रेसियों ने पैसे खाए? कांग्रेस ही कहाँ रह गए? वो फिर क्या रहे वो? सस्पेंड कर दिया उनको हमने। पर जब पैसे खाए तब तो कांग्रेस ही थे। कांग्रेस, ऐसे लोग कांग्रेस के नाम पर धब्बा होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो ऐसे- उनको पार्टी में हम रखते नहीं है, हमने पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे धब्बे वाले लोगों को आप चुनने के लिए मौका क्यों देते हैं? वो जनता ने मौका दिया था, हमने तो टिकट दी थी उनको। तो टिकट तो आपने दी थी। तो पिछली बार तो ठीक थे वो, जी इस बार लालच में आ गए। जी। हाँ, क्या राज है? पर हरियाणा के संदर्भ में तो ये लालच में हर बार ही आते हुए दिखते हैं। नहीं, पिछली बार ही तो क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुई थी, वो चिन्ह पे ऊपर कोई बात हो गई थी, जी वोट कैंसिल हुआ था। जी क्रॉस वोटिंग तो इस बार हुई है, बकायदा खुलेआम हुई है। जी। तो कैप्टन साहब क्या मानते हैं, कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया है। राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं जी गरीबों की, युवाओं की, जी बात कर रहे हैं कि देश के अंदर हमारा जो संविधान है जी उसके मुताबिक काम हो, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग ना किया जाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं अकेले आदमी हैं राहुल गांधी जी। और जिस तरीके से उनको बोलने नहीं दिया, ऐसे एस-18 जो फाइल्स है जी जिसमें मोदी जी का नाम शरेआम आ रहा है जी और हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, जी उसको छुपाने के लिए राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। जी। तो ये तो मुंह की खाते, अगर राहुल जी अगर बोल देते तो इन्होंने मुंह की खानी थी वहां। जी। तो राहुल जी तो बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये राव नरेंद्र जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कैसा लड़ रहे हैं? ठीक लड़ रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। आपसे या भाजपा से? नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है, मिलके कर रहे हैं काम। तो दोस्ती कब हो गई आपकी? हमारी तो दोस्ती कभी खराब हुई नहीं। क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया अजय यादव जी को? हमारी दोस्ती जो है, जी देखो ऐसा है कि मतभेद होना राजनीति के अंदर एक अलग बात है, जी लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जी हमारे मतभेद थे जी लेकिन मनभेद नहीं है। किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं आपके, जी उसको लेकर हेल्दी लोकतंत्र में मतभेद होना जरूरी है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कैप्टन साहब, आपको कभी कभी नहीं लगता कि जो आपका मतभेद था वो अगर मनभेद हो जाता तो आपकी राजनीतिक ऊंचाई और ज़्यादा होती है? आप अपने बगल में देखो राव इंद्रजीत जी, उनका मतभेद से मनभेद तक चला गया, देखो मामला कितना चौकस चल रहा है। अब ऐसा है कि मैं ये काम नहीं करता, डिफेक्शन वाला काम नहीं करता। अगर मैं भी डिफेक्शन कर, रामविलास शर्मा जी ने 2014 के अंदर मुझे ऑफर दिया था जी कि आप पार्टी में आइए, आपको हम टिकट देंगे। जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम तो
खरा सिक्का है, जी 24 कैरेट का। जी हम जो हेरा फेरी करते नहीं है, पार्टी में रहते हैं, चाहे पार्टी में जीते या हारे, रहेंगे कांग्रेस में। और राव इंद्रजीत कैसा सिक्का है? राव इंद्रजीत तो आपको पता ही है, पूरी जनता जानती है। ना तो जनता के बीच में जाते हैं, जी ना जनता की सुनते हैं, बीजेपी के नाम पर जीत जाते हैं, जी वरना उनका अपना तो कुछ है नहीं। जी अगर उनके अंदर हिम्मत है तो अपना जो उन्होंने बनाया था विकास मंच, एक बनाया था, जी एक इंसाफ मंच, जी उससे लड़के दिखा दें जी और मुकाबला मेरे से कर रहे हैं, जी। मैं उनको बता दूंगा कितनी पॉपुलैरिटी है उनकी। तो मतलब आप मानते हो कि कांग्रेस में रहकर भाजपा के प्रत्याशी से नहीं लड़ सकते आप? आपको भाजपा से हटवाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपने राव इंद्रजीत के बारे में प्रश्न पूछा, जी उसका जवाब दिया मैंने। जी बीजेपी में इस बार मुझे टिकट दे देते अगर एमपी की, जी तो 100% मैं जीतता। तो आपने तो खुद ही कहा कि मैं तो दूसरी पार्टी पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो बीजेपी से तो ऑफर आपको मिल रहा था, आपने बताया। नहीं, मैं इस बार लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जी लोकसभा में, तो लोकसभा में किससे टिकट चाहते थे आप, भाजपा से या कांग्रेस से? कांग्रेस की टिकट मांग रहा था। तो कांग्रेस में कौन था जिसने कैप्टन अजय यादव जैसे स्टारवर्ड को रोक दिया? ये तो राज की बात है, राज में रहने दो। अब अजय यादव जी को किस बात का भय है जिसमें राज चाहते हैं वो? राज की बात राज में रहने दो, जी। क्योंकि हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है, जी। मैं उसको उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं जी और जिसकी वजह से आज हमारी हालत ये हो रही है। जी। तो उन जिम्मेदार लोगों का इलाज क्यों नहीं करते कैप्टन साहब आप? इलाज तो काफ़ी कुछ किया भी है पार्टी ने। जी कौन कौन का इलाज हो गया? आपने देखा होगा जी कि सीएलपी लीडर बनाने में 10 महीने लगा दिए थे, जी। तो इंतजार तो करना पड़ा ना। अभी तो आप बता रहे थे मजबूती से लड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इंतजार करना पड़ा। अब लड़ रहे हैं ना जी। सीआरपी लीडर बन गए हैं जी और पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए, अब जम के लड़ रहे हैं। जी। और कैप्टन अजय यादव क्या कर रहे हैं? हम भी लड़ रहे हैं पूरा। किन से? बीजेपी से। कि हुड्डा जी से? हुड्डा जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, जी हुड्डा जी से हमारा प्रेम है। जी। उस प्रेम के कारण ही 10 महीने इंतजार करा दिया उन्हें। हमने क्यों इंतजार करा, हाईकमांड ने इंतजार करवाया उनका। तो हाईकमान ने सही किया गलत किया? अब उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो हाईकमांड सही करता है गलत करता है तो हाईकमांड के ऊपर है। जी। कैप्टन साहब को कभी कभी लगता नहीं कि जो अपने आसपास के लोग थे वक्त के साथ दल बदल लिए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए? देखिए साहब, ऐसा है जी कि हर आदमी की अपनी फितरत होती है। जी मेरी फितरत ये नहीं है कि मैं डिफेक्शन कर जाऊं। जी मेरी फितरत एक ही है कि जहाँ जो आपकी विचारधारा हो, जी विचारधारा के मुताबिक चलना चाहिए, समय के साथ अपनी विचारधारा को बदलना नहीं चाहिए। मेरी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है जी और संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान के मुताबिक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग जी तो लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कमर कस रखी है। और सिलेंडर का देख लीजिए आप, सिलेंडर के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर जो है प्रदर्शन किया। अभी जगह जगह सिलेंडर का रेट बढ़ गया जी। और किस तरीके से ईरान का जो है विरोध करके जो आपका हार्मोज जो चैनल है वो बंद हो गया और गैस का सिलेंडर जो है इतना महंगा हो गया जी। और ये तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वरना आप देखना अगर ये वार और चल गई, ये तो सीज फायर हो गया है, अगर वार और लंबी चल जाएगी तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे मोदी जी को। अच्छा, आप धर्मनिरपेक्ष हो तो भाजपा भी तो यही बोलती है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास। आपका विचार और भाजपा का विचार तो एक ही लगता है। आपने तो कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के दूसरे होते हैं, दिखाने के दूसरे होते हैं जी। तो भाजपा का तो यही हाल है जी। उनकी दिखावा कुछ और है। अब उन्होंने राम मंदिर का जो है शिलान्यास कर दिया जी और उसका ध्वज उसका लगाया नहीं था जी। जबकि परंपरा ये है जी कि ध्वज लगने के बाद तब उसका उद्घाटन होना जी। चाहिए। और शंकराचार्य अगर उसका उद्घाटन करते जी तो कोई बात थी जी। एक देश का प्रधानमंत्री सिवाय इसके कि कभी तो जो है अमरनाथ में एक आंख खोलकर बैठ जाते हैं ऐसी मुद्रा में जी। कभी जो है कहीं फोटो खिंचवाते हैं, कभी विश्वनाथ जाके फोटो खिंचवाते हैं। आज काशी के अंदर हालत क्या है गंगा का? जी। गंगा की सफाई होगी?
जी कहते माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। जी आज गंगा की क्या हालत क्या है, आज यमुना की हालत क्या है। ये सरकार कह रही थी कि अगर हम आ गए तो यमुना को हम साफ कर देंगे। आज यमुना का पानी देख लीजिए कितनी बुरी हालत है यमुना की। जी पानी पीने योग्य क्या कि मुंह धोने लायक भी नहीं है। जी। आपने कहा राम मंदिर का उद्घाटन जो है शंकराचार्य जी करते हैं, बताओ मोदी जी ने किया। ये 75 साल पहले सोमनाथ का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, वो भी उतना ही गलत था ना कैप्टन साहब? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अच्छा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करे तो गलत है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करे प्रेसिडेंट तो ऑफ सही है। इंडिया एक जो पोस्ट ऐसी है जो नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, जी नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है। जी और जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की वो पॉलिटिकल पोस्ट है, जी। ये अंतर है। तो राजनीतिक व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाना चाहिए? मंदिर जाएं जी और उद्घाटन अगर शंकराचार्य की मौजूदगी में करवाते। जी जब सोमनाथ में जब उद्घाटन हुआ तब शंकराचार्य सारे वहीं थे। जी। तो कैप्टन साहब ने कभी किसी मंदिर का उद्घाटन करने में दिलचस्पी नहीं, आपने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना नहीं चाहा? नहीं, मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं जी और उसके बाद जो है पंडित जो हैं वो बाकायदा पूजा करते हैं। जी। और उसके बाद जो है मंदिर प्रवेश में ध्वज लगाया जाता है, उसके बाद उसमें प्रवेश किया जाता है। जी। तो वो हम करते रहते हैं। वो आप करते रहते हैं। अब आगे क्या करने का इरादा है? मंदिर का तो विषय रहा नहीं, कैप्टन अजय यादव अपना राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? हमारा राजनीतिक भविष्य एक ही है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना है जी। और सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों में आम आदमी पार्टी को कैसा देखते हैं, कितनी धर्मनिरपेक्ष है? आम आदमी पार्टी का तो कुछ बचा ही नहीं है जी। पंजाब में सरकार बची है साहब। हारेंगे। जी अभी चुनाव होने वाले हैं, पता लग जाएगा आपको। जी। जैसे दिल्ली खोया है वैसे पंजाब भी खोएंगे। और कांग्रेस जो है परचम लहराएगी पंजाब के अंदर। आधी आबादी की आरक्षण के मामले को आपने कल रुकवा दिया, आपको लगता है इसकी कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ेगी? इसका तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अब आया ना मैं उस पर। 2023 में जी बिल पास हो गया था, महिला आरक्षण बिल। जी तो दोबारा लाने की क्या जरूरत थी? जी। और दूसरे शेप में लाने की जरूरत क्या थी? जी महिला आरक्षण 543 जो सांसद जी। हैं उसमें लेके आ जाए। प्रियंका जी ने भी और राहुल जी ने कहा है कि हम समर्थन करेंगे और जी। महिला को आरक्षण देंगे हम लोग। हाँ, अगर आपने डीलिमिटेशन करना है जी तो पहले जनगणना कराओ जी और जो मौजूदा पॉपुलेशन है जी। उसके मुताबिक जो है डीलिमिटेशन करो, कांग्रेस पार्टी साथ देगी। और कैप्टन अजय यादव खुद क्या करेंगे? अब राजनीतिक तौर पर चुनावी राजनीति में बने रहने का कुछ मनवन है कि अब मन भर गया? अभी तक तो आपको पता है पॉलिटिकल आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता। जी तो मन जवान है, जी। तैयार हैं हम लोग, आगे अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। विधानसभा की, लोकसभा की? लोकसभा की। विधानसभा से मन भर गया। लोग आपको चाहने वाले तो आपको भावी मुख्यमंत्री के तौर पे कब से देख रहे थे? ऐसा है कि मैंने कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं किया अपने आप को। जी। 2009 में तो मुझे मुख्यमंत्री बना ही रहे थे, जी लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा नाम है। जी। मैंने ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम ले दिया। इसका कितना अफसोस है आपको? है? इसका कितना अफसोस है आपको? अफसोस तो है, अफसोस क्यों नहीं है? भाई इतनी खरी बात के लिए एक बार जोरदार तालियां। अफसोस तो है। अगर जी। मुझे पता होता कि मेरा नाम है जी तो मैं मना ही नहीं करता। जी। मैं कहता मुझे बना दो। जी। तो दोबारा नहीं चाहते जीवन में ऐसा मौका है? 6 दफा लगा था, जनता ने बना दिया। जी। अब औरों को भी मौका देना। विधायक के संदर्भ ये में नौजवान हमारे जो बैठे हैं जी। इनको भी एमएलए बनने दो, हम तो अपना एमपी से गुजारा कर लेंगे। तो कैप्टन अजय यादव जी का कहना है कि वो एमपी से गुजारा कर लेंगे। तो कैप्टन साहब आपको शुभकामनाएं, थैंक यू। आपके मन की अभिलाषा पूरी हो और आपकी जवानी ऐसे ही बनी रहे और हमारे बीच आप आते रहे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार कैप्टन अजय यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और कैप्टन अजय यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन अजय यादव जी आप मंच पर बने रहें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक जनता टीवी हरिभूमि, और शशि रंजन जी, सलाहकार संपादक जनता टीवी, कैप्टन अजय यादव जी का सम्मान करें प्रतीक चिन्ह इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जोरदार तालियां एक बार कैप्टन अजय यादव जी के सम्मान के दौरान। कैप्टन अजय यादव जी पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता, खास रहा ये पूरा सेशन